दमदार झाली मित्र म्हणेल आदर्श इलेव्हन वांगणी टीम कडनं तेजस पडवल ज्यानं पहिल्या मॅच मध्ये सुद्धा पहिल्या बॉलवरती षटकारानं सुरुवात केली, परंतु त्याच्यानंतर तो थांबला होता. जरूर त्या मॅच मध्ये परफॉर्मन्स त्याचा चांगला होता, विनिंग मोमेंट स्ट्रोक त्याच्या बॅटनं आला होता, परंतु या मॅच मध्ये जबाबदारीने खेळावं लागेल. अगदी बॅकअप द बॉलर खेळण्याचा प्रयत्न इथे नाहीये, रनआउटची चान्सेस होती थोडीफार, परंतु ती गमावली गेली. कारण क्रिकेटमध्येही फुटबॉलच्या साह्याने बॉल अडवावं लागतं आणि ॲज अ बॉलर म्हणून तुम्हाला ते अगदी तयार राहावं लागतं. आणि एक्झॅक्टली या बॉलवरती योगेश पाटीलच्या माध्यमातून ते आपल्याला होताना पाहायला मिळालं. पायानं बॉल अडवला खरं, तर त्याच्यानंतर अगदी स्क्वेअर लेगला तिकडे 30 सर्कलच्या आतमध्ये बॉल गेला होता. एक धाव आली आहे त्या बॉलवरती. स्ट्रायकर एंडला आता ओम देशमुख हा फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतोय. बॅटची आतली कडा, इकडे झेल ड्रॉप, बॉल चालला लॉंग स्टॉपला, नॉन स्टॉप आणि हा नशिबाचा चौकार. हलकीशी कडा होती, विकेट किपरला थोडासा प्रयत्न जास्त करावा लागला. झेल सोप्पा नव्हता त्याच्यासाठी, परंतु ॲज अ विकेट किपर तुमच्याकडे ते अपेक्षा असते आणि त्याने केलेली चुकी टीमच्या खात्यामध्ये 4 धावा. ओ स्विंग अँड मिस, वाडा बॉल, काय बॉल टाकलाय गोलंदाजानं. अगदी टप्पा पडल्यानंतर बॉल आतमध्ये आलाय, कारण बॉलवरती बोट ज्या पद्धतीने फिरवली, अगदी इन स्विंगर हा बॉल पाहायला मिळाला. डॉट बॉल आलाय, हे चांगलं प्रत्युत्तर आहे मागील चौकारावरती. कारण चौकारात नशिबाचा मिळाला होता, कारण बॅटरचं योगदान फार कमी होतं त्या बॉलवरती. पुढील बॉल पॉवर प्लेचा एकच षटक आहे, फटका चांगला आहे, अगदी डाऊन द ग्राउंड, अगदी लॉंग ऑफला, फिल्डर आहे तिकडे, बॉलला अडवलं जाईल. दरम्यान एकच धाव. चला याच्यानंतरचा सामना तुम्हाला जो शेड्यूल मध्ये 4था आहे, परंतु तो आपण 3रा खेळणार आहे. एरंजाडा विपक्ष कुलगाव, दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण तयार राहायचं आहे. रनआउटची चान्सेस आहे, इकडे 2 गाड्या एकाच ट्रॅक वरती आणि अखेरकार विकेट मिळाली आहे. ती रनआउटची शिकार. 2 फलंदाजांमध्ये कॉर्डिनेशन जुळलं नाहीये आणि दोघांचा गाडा पुढे सरकला जाणार नाहीये, एकाला परतावा लागेल. मोठी विकेट मैदानाच्या बाहेर, फलंदाज परतला जाईल, अर्थात ओम देशमुख. बॅक टू द पॅव्हिलियन. चली जाती है आगे, और क्रिकेट में भी अक्सर ये होता है, सलामी जोड़ी में अक्सर कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए. नेक्स्ट ओवर, पहली गेंद धीमी गति से ऑन साइड में बॉल को टर्न किया, महज सिंगल राज थे वहां पे मिड विकेट के रीजन में. ये बढ़िया स्टार्ट है, अच्छी शुरुआत है, क्योंकि पिछली बॉल के ऊपर जो विकेट मिली थी रनआउट के माध्यम से, उसे संभालने की कोशिश इस बॉल के ऊपर जरूर देखने को मिली. एज अ बल्लेबाज, एज अ ओपनर तेजस थे धीमे गति से, क्योंकि वो बॉल अच्छी थी, ऐसा नहीं कि बॉल खराब थी. इस बॉल को अच्छी तरीके से खेल भी सकते थे, अच्छा बड़ा स्ट्रोक भी खेल सकते थे, लेकिन जो विकेट मिली उसका प्रेशर था, आसानी से गेंद को ढकेला. 1 रन. ये रिवर्स खेलने की कोशिश, शायद ये दुधारी तलवार थी, ये डबल माइंडसेट था बल्लेबाज. अक्सर ये तलवार कभी कभार सामने वाले के ऊपर चले तो ठीक, वरना खुद की गर्दन भी इस तलवार के ऊपर कटती है, ऐसा ये स्ट्रोक था. रिवर्स के माध्यम से खेलने की कोशिश. अखिलेश है नया खिलाड़ी, नंबर 3 का, एक भरोसेमंद खिलाड़ी आदर्श इलेवन वांगनी टीम की ओर से.
कई मर्तबा इस खिलाड़ी ने इस टीम को ट्रॉफीज के पास लेके जाके छोड़ा है और कई मर्तबा ट्रॉफी उठाने का मान सम्मान इस खिलाड़ी को मिला है। उसका नाम है अखिलेश। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, हमेशा घातक रहता है, लेकिन इस मैच में, इस मुकाबले में संघर्ष करता हुआ दिखाई नजर आ रहा है, क्योंकि पहली 2 गेंदों के ऊपर जो अलग तरीके से स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी। हालांकि पहला बॉल ये इस तरीके से खेलना था, लेकिन वहां पे रिवर्स, और अब रिवर्स खेलने की बारी थी, तब जाके सीधे बल्ले से, यानी दोनों बॉल के ऊपर यहां से ये गलत शॉट सिलेक्शन। लेकिन ये क्या हुआ, यहां पे एक और गेंद अच्छी थी, 3 लगातार डॉट बॉल, ये बड़ा प्रेशर तेजस के ऊपर भी आएगा और अखिलेश के ऊपर और आदर्श 11 वांगनी टीम के ऊपर भी झलकता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही मुकाबला ये स्टार्ट हुआ है, तभी यहाँ पे चर्चा चल रही, दोनों टीमें बराबर की है। यहाँ पे इसमें रन ज्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन मुकाबला कांटे की टक्कर बनेगा। कैच की संभावना और विकेट कीपर से गलती नहीं, ये बड़ा झटका, पिछली 3 डॉट बॉल और यहां से ये गलती करने की गुंजाइश यकीनन थी और अखिलेश को लौटना पड़ा। निराश कदमों के साथ डक का शिकार बने। मुकाबला पहले ओवर में लगभग रन हमने देखे थे 10 बने थे, यानी 10 के एवरेज से रन बनते तो भी 40 बन जाएंगे। लेकिन ये ओवर कितनी किफायती है प्रथमेश द्वारा। पहली बॉल के ऊपर सिंगल, बाद में 3 डॉट और 5वीं बॉल के ऊपर अहम विकेट अखिलेश, जो टीम की रीढ़ की हड्डी थी, उसे बाहर तो जरूर निकाला। लेकिन आने वाला बल्लेबाज यहां से पुरुषोत्तम, ये 4थे नंबर का खिलाड़ी है, ये भी ताकतवर स्ट्रोक खेलने में माहिर है। लेकिन अब टीम की सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। आखिरी बॉल है इस ओवर की, ये देखिए, ये वाइट बॉल है, खराब लाइन थी। एज अ बॉलर करके देखा जाए तो ये काफी खराब लाइन थी, लेकिन कोशिश अच्छी थी। जो जानते थे कि बल्लेबाज के रेंज में बॉल नहीं डालने का, वहां से थोड़ी सी दूर रखने की कोशिश, लेकिन ये एक्स्ट्रा रन मिली वाइट के द्वारा। तेजस अभी भी रुके, नॉन स्ट्राइकर एंड पे वो इशारा दे रहे बल्लेबाज को, धीमे गति से खेलिए भाई, रुक के खेलने का। लेकिन पुरुषोत्तम बोलते भाई रुक के नहीं, यहां से ठोक के खेलेंगे, गेंद सीधा बाहर जाएगी। बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। मैं तो कहूंगा वांगनी टीम के लिए कितना कारगर साबित हुआ, क्योंकि उस बॉल के ऊपर कुल मिला के 7 बने। अगर वो व्हाइट बॉल ना गिरती तो शायद डॉट बॉल भी हो सकती थी। लेकिन गेंदबाज भी जानते थे प्रथमेश की, पुरुषोत्तम की रेंज में अगर गेंद मिली, वो सीधे बल्ले से खेलने वाला बल्लेबाज गेंद को छोड़ेगा नहीं। वो ये देखेगा नहीं भाई मैं पहला गेंद खेल रहा हूं या आखिरी, वो सिर्फ मारा मारी करना जानता है, यानी ठोकम ठोक बल्लेबाजी करना, ये पुरुषोत्तम की पहचान है। और उसने पहली बॉल के ऊपर दिखाया भाई हम रुक के नहीं खेलने, यहां से सामने वाली टीम को भगा भगा के खेलेंगे। 2 ओवर का खेल समाप्त, टीम की टोटल 18 रन बने 2 विकेट के नुकसान पे। प्रोजेक्टिंग स्कोर यहां से 36 की तरफ नजर आ रहा है, लेकिन यहां से बढ़ाना होगा। मैं तो कहूंगा वागनी टीम को 40-45, एक बड़ी फाइट होगी इस मुकाबले में। विशाल तैयार है गेंदबाजी के लिए। पहली बॉल मिस्टामिंग स्ट्रोक तेजस, लेकिन बॉल के नीचे कौन फील्डर आएगा, दूरी काफी लंबी थी, काफी बड़ी रन चेस थी, और इसमें यहां से 2 रन आसानी से मुकम्मल, क्योंकि 3 खिलाड़ी थे बाउंड्री लाइन की तरफ, मिड विकेट, काऊ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन। वहां से दौड़ लगा के 38 सर्कल में पहुंचना उतना आसान काम नहीं होता, और ऊंची गई गेंद को पकड़ना रात के समय में थोड़ी मुश्किलात पैदा होती है। और यहां से बल्लेबाज को एक जीवन दान तेजस को मिला, 2 रन आसानी से मुकम्मल, 20 तक पहुंचा स्कोर कार्ड। धीमी गति वाली गेंद और ये विकेट, आवाज यहां तक आई थी, बल्ले का बाहरी किनारा, और विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं, और बड़ी मछली जाल में फंसती हुई तेजस को लौटना होगा। यह बड़ा झटका, झटका नंबर 3, मैदान से बाहर।
आदर्श वांगनी टीम को जीत के दहलीज पे लाके खड़ा किया था, वो बल्लेबाज मानो यहाँ से सस्ते में लौट चुका है, क्योंकि जिसने योगदान दिया 8 में 7, यानी वो डॉट बॉल परसेंटेज उसका पीछा नहीं छोड़ रहे इस मैदान के ऊपर। वो यहाँ पे भी देखने को मिला, क्योंकि 94 के साथ जिसने शुरुआत की थी उस बल्लेबाज को यहाँ से रोकने में सक्षम गेंदबाजी करने वाली भोज टीम ने। और नया खिलाड़ी बीच मैदान में यहाँ से रोहन यादव, 5वें नंबर का खिलाड़ी। वो पहली बॉल धीमी गति वाली, थोड़ी सी तेज भी थी लेकिन हल्की सी बाउंस थी, लेकिन बदन से दूर रखने वाली गेंद, लगभग 5वें 6ठे टर्म के ऊपर डाली वाली गेंद, ये डॉट बॉल देखने को मिली। अक्सर इस बॉल के ऊपर बल्ले का बाहरी किनारा कई मर्तबा लगते हुए देखा था, और ये कोशिश है विशाल द्वारा, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है। यकीनन ये देखिए कैच का मौका कवर की दिशा में, लेकिन यह खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए। महज सिंगल बनेगा, रिक्सी स्ट्रोक था यहाँ से, क्योंकि इतना आसान नहीं था। गेंद जिस तरीके से डिलीवर करते, ये लेफ्ट हैंडर गेंदबाज मीडियम फास्ट है, अनुमान गेंद बाहर की तरफ निकालने में सक्षम गेंदबाजी है, लेकिन इसी बीच थोड़ी सी बाउंस किया और बल्लेबाज को थोड़ा सा चकित किया था, भाई आपको कैच का मौका देना पड़ेगा। लगभग वही तय था, सिंगल बना। रिवर्स, यहाँ से ये बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी पुरुषोत्तम द्वारा, लेकिन यहाँ पे ये भी डॉट बॉल है। थोड़ा सा प्रेशर में है पुरुषोत्तम, लेकिन वो ज्यादातर रुकने वाले में से नहीं है। उसे पता है यहाँ से इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी। अगर लंबे छक्के 2-3 लग जाए तो सामने वाली टीम तहस नहस। कोशिश जारी है लेकिन सफल नहीं हो रहे, और एक डॉट बॉल यहां से किफायती और विशाल द्वारा देखने को मिली, जिसमें महज 3 रन दिए खर्च और 1 विकेट को चलता किया। 3 ओवर का खेल समाप्त, टीम की टोटल 21 पे 3। टोटल 7 के एवरेज से रन बने 3 ओवर में। एक किफायती गेंदबाज विशाल के द्वारा अच्छी ओवर यहां से देखने को मिली, जिसमें महज 3 रन खर्च किए और एक बड़ी विकेट तेजस की इस ओवर में देखने को मिली। उससे पहले गेंदबाज प्रथमेश थे जिन्होंने 8 रन खर्च के, एक सफलता उन्हें भी मिली थी, और जयेश पाटिल जिन्होंने 10 रन खर्च किए थे। योगेश थे, जयेश नहीं योगेश थे, 10 रन खर्च किए थे। शुरुआती ओवर में ऐसा लगा कि यार बल्लेबाजी करने वाली वांगनी टीम अब 40-45 तक जाएगी, लेकिन अभी भी दमकम है इन 2 बल्लेबाजों में, और ये कोशिश करनी होगी कि इस आखिरी 6 बॉल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे बनाया जाए। लेकिन ये मैं तो कहूंगा यहाँ से कम 3 बड़े स्ट्रोक, जिसमें 2 छक्के यहाँ से लाजमी हो गए वांगनी टीम के लिए, और वो ताकत है इन बल्लेबाजों में। रोहन यादव स्ट्राइकर एंड पे, और गेंदबाज है सिद्धेश। पहली बॉल देखना होगा इस बॉल के ऊपर क्या घटेगा, लेकिन 1 रन और प्लस वाइड बॉल, यानी 1+1 यह तोहफा दिया, बिना दिवाली का बोनस यहां पे वांगनी टीम को मिला। मैं तो कहूंगा बोनस के लिए साल भर काम पे जाना भी होता है, उसी तरीके से 1 रन भी बनाया दौड़ के, वो ऐसा नहीं मिला, 1 रन बोनस का है। लेकिन टीम की टोटल यहां से बनती हुई कुल मिला के 23 यानी 23 रन बने। 6 गेंदें अभी भी शेष है, तो 40 तक कैसे पहुंचा जाए ये अभी माइंडसेट में होना चाहिए। बल्ले का बाहरी किनारा, बड़ी विकेट, बड़ी मछली इस मर्तबा जाल में। बल्लेबाज लौटेगा इस मर्तबा पुरुषोत्तम, बैक टू द पवेलियन। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया था, उसकी यह धुन दगदगत्या सूर्यासारखा अगदी मैदानामध्ये पण तुम्हालाही दगदगत्या सूर्यासारखंच अगदी प्रखरतेने खेळावं लागेल। जर या मॅच मध्ये विजयाचा डोंगर उभा करायचा असेल तर येणाऱ्या नवीन फलंदाजाला तुषारला अगदी त्याच पद्धतीने फलंदाजी करावी लागेल। न्यू बॅटर येईल,
पहली बॉल, कैच का मौका, लेकिन वहां पे खिलाड़ी दूर। आसानी से दूसरी की कोशिश, 2 रन आसानी से, क्योंकि यहां से थ्रो गलत जगह पे था। स्ट्राइकर एंड पे अगर थ्रो आता तो यकीनन तुषार शायद धीमे गति से दौड़ रहे थे, उनका ध्यान नहीं था, दूसरे के लिए कॉल नहीं था, लेकिन रोहन ने बताया कि भाई यहाँ पे 2 रन आसानी से मिलेंगे। 2 के साथ खुद का खाता तो जरूर खुला तुषार का। टीम की टोटल 25, महज 25 बने। 4 ओवर का मुकाबला, 24 गेंदें, जिनमें से अभी तक 3 ओवर समाप्त हुए। वो आड़े बैट से खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन में फील्डर है, डीप में मौजूद, 1 रन आसानी से। शायद तुषार कुछ अलग किस्म की स्ट्रोक दिखा रहे, क्योंकि छोटे कद के खिलाड़ी है, अनुमान छोटे कद के खिलाड़ी मिड विकेट स्क्वायर लेग पे अच्छी तरीके से स्ट्रोक दागते, लेकिन जो बॉल थी वो रेंज अलग थी, इस लिहाज से मिड ऑन की तरफ गेंद गई, वहां पे मैच सिंगल बना। टीम की टोटल यहां से 26 बनी, 25 के बाद 26। अब रोहन है, ऊंचे और लंबे कद के खिलाड़ी, ताकतवर है, लेकिन उनके रेंज से बाहर है गेंद। ये डॉट बॉल देखती हुई अभी भी 2 गेंदें शेष है, टारगेट सेट करने वाली 2 गेंदें। अगर रोहन के बल्ले के पल्ले आई गेंद तो यकीनन बाहर जाएगी, क्योंकि ये ताकतवर बल्लेबाज है, लेकिन उनके रेंज से बाहर डालना ये खूबी है गेंदबाज सिद्धेश के। बढ़िया गेंद, देखना होगा इस बॉल के ऊपर क्या होगा, रन होगा, रन आउट होगा या नहीं होगा। यस, विकेट है, वाइड बॉल है, इसके लिए विकेट रन आउट की होगी। गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन रनआउट के माध्यम से एक और शिकार मिला, रोहन को लौटना होगा। देखा जाए तो यहां से विकेट नंबर 5 मैदान से बाहर। टीम की टोटल यहां से 27 बने, 27 के ऊपर आधी टीम मैदान से बाहर। अब नया खिलाड़ी प्रथमेश, जिसे सोनिया के नाम से जाना जाता है, सोनिया पाशे, जो पारगांव का एक लेजेंड क्रिकेटर है। आकाश तारेकर इनके मामा है, वो एक बड़ी नाम है टेनिस बॉल क्रिकेट में। आकाश तारेकर को कौन नहीं पहचानता भाई। अगली बॉल, उड़ाने की कोशिश, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पे लगी गेंद, वहां पे 30 यार्ड सर्किल के अंदर रुकी। शॉर्ट फाइन लेग पे दूसरे की कोशिश, तुषार आए और वैसे ही जाना पड़ेगा। एक और विकेट इस बॉल के ऊपर, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। रनआउट का शिकार बार बार दिखाई दे रहे यहां से बल्लेबाजी करने वाली वांगनी टीम के द्वारा। टीम की टोटल यहां से बनी 28। अब शायद आखिरी गेंद बची है और नए खिलाड़ी अब अरुण बीच मैदान में, 8वें नंबर का खिलाड़ी, यानी टेल एंडर यहां से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब सामने रहेंगे प्रथमेश उर्फ सोनिया। सोनिया गायकवाड़ पारगांव की टीम के जब ओपन की टूर्नामेंट हुई थी, वहां से 10 में 10 छक्के दागने वाला सोनिया गायकवाड़ का रिकॉर्ड है नवी मुंबई के खिलाफ। क्या ये सोनिया यहां से एक बॉल में एक छक्का भी दागेगा तो भी बेहतरीन कोशिश है, लेकिन बल्ले के बल्ले गेंद नहीं आई। लॉग ऑन में वहां पे डाउन द बॉल रहा, नीचे की तरफ आपसे दूसरी की कोशिश, एक और रन आउट का शिकार। महज इस बॉल के ऊपर 1 रन बना और दूसरे रन के सोनिया को लौटना होगा। यानी टीम की टोटल यहां से बनी 29 और 24 गेंदों में 30 का लक्ष्य फिर एक बार उसी टीम को जिसने पहले मुकाबले में 31 बनाए थे। मैच 17 बॉल में अब 24 गेंदें और लक्ष्य मिला है 30 रनों का। चला टॉस साठी आपण इन्व्हाइट करूया सामना क्रमांक 3, अर्थात शेड्यूल नुसार 4था आहे। एरंजाडे पक्ष कुलगाव, दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण टॉस साठी यायचं आहे। पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना होणार आहे एरंजाडे पक्ष कुलगाव, दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण लगेच यायचे टॉस साठी। पहिले 17 इथे समाप्त झाले, जिथं वांगणी टीमने धावा बनवल्यात 29 आणि बोथ संघाला आता लक्ष दिलं गेलं 24 बॉल आणि 30 धावा। कशा पद्धतीने या द्वितीय सत्रामध्ये या धावांचा पाठलाग होणार की थांबवलं जाईल याचं धावतं वर्णन साईजी पाटील सरांच्या वाणीतनं आपण ऐकणार आहोत। तत्पर आपण डीजे ला संधी देऊया। डीजे व्हीबी साऊंड सर्वेश।
तिसरी द्वितीय फेरीतील पहिली मॅच. पहिला चेंडू जबरदस्त या ठिकाणी टाकला जातोय आणि ज्या पद्धतीनं अनाउन्समेंट करण्यात आली होती की इनिंग ब्रेक मध्ये आपल्याला दोन्ही कॅप्टन्स उपस्थित गरजेचे आहेत. कदाचित एकच कॅप्टन त्या ठिकाणी उपस्थित होता, टीम एरंजाडचा कॅप्टन. तर कुळगाव संघ आपला कॅप्टन लवकर पाठवा. सध्या तरी कदाचित टॉसचा विचार, कशा पद्धतीनं टॉसचा कॉल असेल हा तुमच्यापर्यंत निर्णय पोहोचवला जाईल, परंतु आणखीन जर विलंब केला तर कदाचित आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल, याची दक्षता आपण घ्यायची आहे. अवघ्या 30 धावसंख्येचं लक्ष 24 चेंडूमध्ये पूर्ण करायचं आहे, परंतु सध्या तरी या क्रीडांगणाचा खेळपट्टीचा विचार केला तर मॅच मध्ये मजा येईल यात शंकाच नाही आहे. कारण की दोन लढवय्ये संघ मैदानाच्या आतमध्ये लढाई करतात. एका बाजूने आदर्श वांगणी आणि विरोधात ओम कोंडेश्वर भोज असे दोन संघ लढाई करतात. षटक क्रमांक पहिलं गोलंदाजी ट्रॅक वरती मागच्या मॅचचा मॅच विनर ओमला आपण पाहू शकाल. ओम देशमुख राईटम ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू त्यावरती चपराक समोर उडवला बॉलला. बॉल जाईल मिड विकेटच्या वरतून हवाई यात्रेसाठी. सीमारेषा पार आलाय दमदार षटकार. जबरदस्त षटकार फलंदाज शंकर पाटीलच्या बॅटमधून. कमेंटर बॉक्स कडून ओम इथे देखील कलात्मकता, परंतु जिथे क्षेत्ररक्षक ट्रॅप रचण्यात आलं होतं तिथे अडकला देखील होता फलंदाज असं नक्कीच म्हणेन. कारण की ऑफ साईडला ज्या पद्धतीनं जाळं विणण्यात आलंय, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर सोबत शॉर्ट थर्ड, अशा पद्धतीनं ऑफ साईडला ही फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळतं. तिथनं गॅप शोधायचा होता. फटका जबरदस्त होता, परंतु गॅप शॉट सिलेक्शन नव्हतं. त्या कारणास्तव फलंदाज बचावला देखील, परंतु धाव मिळेल ती फक्त एक आणि या एक धावेनं धावफलक पोहोचले ते आता 7 ही अंकावरती. षटक क्रमांक पहिलं P1चा आपण पाहतोय. सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण विशाल आणि सोबतीनं शंकर पाटीलला आपण पाहू शकाल. विशाल भारती मैदानाच्या आतमध्ये मागच्या मॅच मध्ये जबरदस्त त्यानं कामगिरी केली होती. 2 मॅच विनर आमने सामने, बेस वर्सेस बेस ही लढाई. पडला बॉल, राईज झाला, त्यानंतर हुक करत असताना बॉल निघून चाललाय. दूरची चेस लॉंग लेगला आणि तोपर्यंत बॉल निघून जाईल सीमारेषा पार. शर्यत जिंकले, बॉल न धावा मिळतील 4 आणि 4 न धाव फलक डबल डिजिट मध्ये 11 ह्या आकड्यावरती. ज्या पद्धतीने पडल्यानंतर बॉल मध्ये अतिरिक्त उचली आणि सोबत हुकचा हा दमदार फटका दाखवलाय फलंदाजानं. इथे देखील फुल टॉस बॉल आणि मिड ऑफच्या डोक्यावरून डीप मध्ये काढण्याचा प्रयत्न. खरे तर फलंदाज ज्या पद्धतीनं फटके दाखवतोय, कलात्मकता त्याच्याकडे आपल्याला पाहायला मिळतं, परंतु फिल्डर्स ज्यानं स्वतःला थांबवलं, ज्या पद्धतीनं फटका आपल्याला पाहायला मिळाला, ऍक्च्युअली इंटरेस्टिंग आपण पाहू शकाल. बॉडी बॅलन्स, हँड आय कोऑर्डिनेशन, फुल फेस ऑफ द बॅट, समोर बॅटचा चेहरा उघडून ज्या पद्धतीनं मिड ऑफला त्यानं बीट केलं. भरपूर उंच बॉल गेला, परंतु क्षेत्ररक्षक कोणताच नव्हता. पॉवर प्लेचं बंधन आपण पाहतोय आणि त्या कारणास्तव बॉल सीमारेषा पार निघून गेलाय. अंतिम बॉलवरती देखील आलाय चौकार आणि या 4 न मात्र धावफलक पोहोचले ते तब्बल 15 या अंकावरती. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर, 15 फॉर नन. पहिल्या षटकामध्ये निम्मा पल्ला पार केलाय. अगदी विजयाची स्वप्न सध्या तरी पाहत असताना आपण पाहू शकाल. पाठलाग करत असताना ओम कोंडेश्वर भोज या संघाला प्रत्येक मॅच मध्ये जबरदस्त कामगिरी. पुढचा सामना जो होणार होता खरं तर एरंजाड विपक्ष कुलगाव, तर टॉसच्या दरम्यान कुलगाव संघ उपस्थित नाही आहे, त्यामुळे एरंजाड टीमला टॉस विन दिला गेलाय. आणि जर हा सामना संपण्याच्या आधी कुलगाव टीमनं रिपोर्टिंग नाही केली तर त्यांना 2 बॉलची पेनल्टी दिली जाईल आयोजकांच्या वतीनं. इथे देखील आडव्या बॅटनं बॉलला टर्न केलं मिड विकेटला, जिथे क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतात. फक्त मिळेल सिंगल. आता दोन्ही बॅट्समनला देखील माहित आहे सिंगल डबलने देखील हे लक्ष पूर्ण होऊ शकतो. त्या अनुषंगाने आता सध्या खेळ पाहायला मिळेल, कारण की पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेला कॅपिटलाइज करत असताना ज्या पद्धतीने धावा बनवल्यात गरज देखील होती. 30ला चेस करत असताना सुरुवात जर चांगली झाली तर नेहमीच त्याचं बेनिफिट येणाऱ्या बॉलवरती किंवा येणाऱ्या फलंदाजांना आपण पाहतोय. आणि आपण नेहमी म्हणतो की वेल बिगिनिंग इज अ हाफ डन. आणि इथे देखील फुल टॉस बॉल आणि त्या बॉलला टॉस करत असताना पाठवले ते आता स्क्वेअर लेग मिड विकेटच्या वरतून बॉल सीमारेषा पार
आलाय दमदार हिट, षटकार तर आलाय आणि सोबत बॉल नो, पंचांचा इशारा पाहायला मिळतो. 1+6 अशा धावा 7 मिळतील आणि लवकर सामना फिनिश करण्याचा इरादा सध्या तरी सलामीर फलंदाज आपण पाहतोय विशाल भारती आणि सोबत शंकर पाटीलचा. दोन्ही बाजू चालू आहेत. ज्या पद्धतीचा कॉन्फिडन्स दोघांचा आपण पाहतोय, ती सहजतेनं सामना जिंकू हा आत्मविश्वास सध्या तरी दाखवत असताना इथे देखील वन्स अगेन त्याच दिशेला. आता थोडं फाईन, परंतु फिल्डर्स कडनं घडली आहे चुकी. हा झेल व्हायला हवा होता मी तरी म्हणेन, कारण की क्रिकेट हे सांगते की चेंडू जर आपल्या बॉडीला स्पर्श करत असेल तर तो झेल आपण घ्यायला हवा आणि तिथे चुकी घडली आहे. धावा देखील मिळतील. इथे धाव फक्त सिंगल मिळते आणि धावफलकाचा विचार केला तर 24 धावा स्कोर कार्ड वरती. फक्त गरज आता 6 धावसंख्येची. जबरदस्त बॅटिंग इथे देखील पडला. पेस ऑफ करत असताना बॉल आपल्याला पाहायला मिळतो तेजस कडनं. गोलंदाजच्या क्रमवारीमध्ये थोडासा परिवर्तन. ह्या अगोदरची मॅच जेव्हा आदर्श वांगणी संघ खेळत होता तेव्हा पहिली जी ओव्हर्स होती ती तेजसनं टाकली होती, परंतु ह्या मॅच मध्ये कदाचित थोडंसं परिवर्तन आपण पाहिलं. फटका फसलाय भरपूर उंच, स्वतः गोलंदाज जज करतोय. नेटिप्लाय झेल, विकेट पहिली. धक्का लागलाय तो पहिलाच पाठलाग करत असताना भोज संघाला. तर चला बघा, टीम कुळगाव आपल्याला सातत्यानं ह्या ठिकाणी ऑन केलं जातंय, कारण की मॅच आता संपण्याच्या उंबरट्यावरती आपण पाहतोय. इथनं जर ही मॅच संपली आणि आपला संघ किंवा प्रतिनिधी ह्या ठिकाणी उपस्थित नसेल तर कदाचित आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल आणि ह्या स्पर्धेमध्ये बॉलची पॅनल्टी आपण पाहतोय. रूल्स अँड रेग्युलेशन अगदी कडक आपण पाहतोय आणि त्या गोष्टी गरजेच्या देखील आहेत. जेव्हा एखादी स्पर्धा क्रीडा क्षेत्रातील कोणत्याही खेळाची ती स्पर्धा असो, त्या स्पर्धेप्रसंगी आपण काही जे नियम बांधतो, समय सूचकता, ह्या काही गोष्टी असतील ज्या आपल्याला सातत्यानं दर्शवल्या देखील जात आहेत आणि त्या नियमांची अंमलबजावणी प्रत्येक संघालाही करावी लागते आणि त्यासाठी सातत्यानं आम्ही देखील आयोजनकर्त्यांचे कॉल तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. फटका जबरदस्त आल्या आल्या मात्र आडव्या बॅटनं दिवस स्वीपचा हा देखणं फटका आणि बॉल सीमारेषा पार आणि विजयाचा षटकार टोकलाय आणि सामना जिंकलाय तो ओमकोटेश्वर भोजनं. अभिनंदन आणि हार्ड लक टीम आदर्श वांगणी. या स्पर्धेत आपण सहभाग नोंदवला, चांगला खेळ केला, त्याबद्दल आपले देखील मनापासून आभार आणि इथून पुढील वाटचालीसाठी